स्वर्ण सिंह, 500 अरब डॉलर वाला जो लक्ष्य है, अब सुनने में तो काफ़ी महत्वाकांक्षी लगता है, क्योंकि जहां हम खड़े हैं वहां से अब काफ़ी एक्सप्लेनेशन आ गई उसके ऊपर कि वो 5 साल में होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, उस तरीके से होगा। लेकिन फिर भी क्या इतना आसान होगा? जहां आज हम टोटल शायद 600-700 का करते हैं, अगर उसमें से अकेला 500 एक देश के साथ चला जाएगा तो वो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको कहते हैं, क्या वो संतुलित बचेगा? और इसको हम ऐसे पीक पे लेकर कैसे जाएंगे? क्या खरीदेंगे? बहुत सारे आर्टिकल मैंने देखे कि व्हाट इंडिया विल बाय फ्रॉम अमेरिका। देखिए, सबसे पहले विपिन, यदि हम उद्देश्य लेकर चलते हैं विकसित भारत का, तो हम क्यों सोचें कि हर चीज भारत के लिए आसान होगी? पहली बात तो ये। और दूसरा कि आज भी भारत ऐसा नहीं कि कुछ भी आयात नहीं कर रहा अमेरिका से। गुड्स ट्रेड को ही देखें तो 40 अरब डॉलर से ज्यादा आज हम आयात कर रहे हैं अमेरिका से। मान के चलिए कि हमने उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की, तो भी वो 5 साल में बढ़कर 200 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। पर हम तो उम्मीद कर रहे हैं ना कि हमारा जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो बड़ी होने वाली है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़ा होने वाला है। तो यदि लगातार उसमें वृद्धि आएगी तो जाहिर है कि ये मुश्किल होगा पर संभव होगा कि भारत गुड्स ट्रेड में, सर्विसेज की हम बात ही नहीं कर रहे अभी, गुड्स ट्रेड में 5 साल में 500 बिलियन डॉलर का आयात संभव है। और यदि 500 बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचता, मान लीजिए 400 बिलियन डॉलर तक पहुंचता है, तो वो भी संभावना कह सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल भारत की ही जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका को भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपने व्यापार या अपने निर्यात को इतना अच्छा बनाना होगा कि भारत उसको आयात कर सके। तो जिम्मेदारी दोनों तरफ से होती है कि किस तरह से भारत का आयात अगले 5 साल में अमेरिका से केवल 500 अरब डॉलर पहुंचेगा। और यदि आज का व्यापार जो हमारा 1.4 ट्रिलियन डॉलर का है, वो यो 2.5 या 3 ट्रिलियन होने वाला है अगले 2030 तक, तो फिर उस परिप्रेक्ष्य में भविष्य के नजरिए से आप देखें तो ये 500 अरब डॉलर का आयात 5 साल में कोई बहुत बड़ा नहीं लगता है मुझे। और उसके अलावा मुझे लगता है कि जो खास चीज जरूरी है समझने के लिए कि लगातार भारत का तालमेल तो बनेगा ही, पर अमेरिका किस तरह से, आपने जिक्र किया कि ट्रंप के बाद यदि कोई दूसरे नेता आते हैं तो क्या रवैया बदल सकता है। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन आते ही उन्होंने एक नारा दिया था, अमेरिका इज बैक। कहने का मतलब था कि यहां जहां राष्ट्रपति ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग मंचों से हटने की कोशिश कर रहे थे, नेटो उसमें बहुत सबसे खास था, तो उन्होंने कहा कि हम विश्व से जुड़े हुए हैं और पूरा अपना हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, जो सबसे बड़ा संकट आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर है, वो ये है कि आज अमेरिका का वार्षिक व्यापार घाटा जो है वो 1 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है। ये अपने आप में उतनी बड़ी चुनौती नहीं लगती जब इसको आप एक खास तरीके से देखते हैं कि जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा है विश्व के नेतृत्व के लिए, वो चीन के साथ है। और चीन को आज 1.2 ट्रिलियन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फायदा है, उल्टा है, फायदा है उनको। तो इसलिए जो संकट है या चिंता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घाटे की, वो आज अमेरिका के नेतृत्व को बहुत चिंता में डालती है और उनकी लगातार कोशिश होती है। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको लगता है सारे देश जो हैं वो अमेरिका का फायदा उठाते हैं। इसीलिए उन्होंने मोटे तौर पर कहा कि यदि भारत से 45 अरब डॉलर का व्यापार का घाटा है, तो कितना टैरिफ बढ़ाने से वो घाटा पूरा हो सकता है। उसमें ये ध्यान नहीं दिया कि नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर क्या चिंताएं होंगी या किन किन क्षेत्रों में कितनी क्षमता है उनको निर्यात करने की या भारत को आयात करने की। मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा टैरिफ बढ़ाएं कि वो व्यापार का घाटा हमारा समाप्त हो जाए। तो इस तरह के लॉजिक से तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन नहीं बनता। जो आदान प्रदान होता है उसमें कितनी क्षमता है किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपनी चीजों को कंपेटिटिव बनाने की, ताकि दूसरे देश उसको खरीदना चाहें। जी। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, जैसा अभी एम्बेसडर मैम कह रही थी कि बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका की ही दूसरे देशों में चली गई है, तो उनको लगा कि वहां पर उत्पादन करना उनके लिए आसान है, तो अमेरिकी कंपनियां ही जाकर चीन में उत्पादन कर रही हैं, दूसरे देशों में उत्पादन कर रही हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यदि अमेरिका को अपना और सुदृढ़ बनाना है,
तो ये संरक्षण देने की नीति बिल्कुल गलत है। किसी भी राष्ट्र में अपने उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि कंपेटिटिव बनाना हो, तो संरक्षण को, प्रोटेक्शनिज्म को धीरे-धीरे कम करना पड़ता है, जी। जो राष्ट्रपति ट्रंप नहीं कर रहे टैरिफ बढ़ाकर। तो बहुत सी अभी चीजें हैं जो धीरे-धीरे तय होंगी कि किस तरह का तालमेल उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा, किस तरह का तालमेल भारत के साथ बनेगा। तो बहुत सी चीजें अभी तय होना बाकी है, पर मोटे तौर पर हम सभी कह रहे हैं कि यदि आपस में तालमेल अच्छा बनता है, चाहे वो अभी भी 18% टैरिफ रखते हुए हो, तालमेल का केवल प्रत्यक्ष रूप से व्यापार पर ही असर नहीं होता है, उसका पूरे आपस में समझ जो बिल्कुल। साझेदारी दोस्ती है उसका जी। क्षेत्रों में पड़ता है, और उस वजह से भारत को अच्छा तालमेल करने से जाहिर है फायदा होगा। ठीक। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो फिर एक और सवाल होगा, उसे जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के साथ डील हुई है, लेकिन हमने यूयू के साथ भी की है, एफटीए हमने यूके के साथ भी किया है और भी देशों के साथ किया है। तो अब एक ये बड़ी डील और वो बाकी के डील, जिन्हें कुछ में तो हमने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा, तो ये संतुलन आपस में कैसे बैठेगा? आप देश तो एक ही हैं, तो सबको जगह आप संतुलन कैसे साधेंगे, वो भी एक शायद चैलेंज होगा। तो